वही मोहब्बत वही धोखा, सातिर बेगम अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर रच दी साजिश। सोनम रघुवंशी से भी बड़ी साजिश रची, सुनकर हो जाएंगे आप हैरान। सोनिया खातून ने रची अपने ही पति को रास्ते से हटाने का मास्टर प्लान। पति का नाम है इस्लाम अंसारी और उसके बॉयफ्रेंड कहें उसका प्रेमी शब्बीर अंसारी। ये घटना झारखंड के गिरिडीह की है। सऊदी में नौकरी करता था इस्लाम अंसारी, लेकिन आप कब आएंगे, घर सूना सूना सा लगता है। फिर वो सऊदीया से आता है झारखंड होते हुए गिरिडीह। लेकिन आखिर बीच में ऐसा क्या हुआ जो अपने ही पति को बहला फुसला कर ले जाती है जंगल में और रच देती है साजिश, और उसके पीछे उसका प्रेमी शब्बीर वहीं पर छिपा रहता है। पूरी घटना आज मैं आपको तफ्तीश से बता रहा हूँ। इस कहानी में 3 पात्र हैं, जिसमें तीसरा प्रेमी की एंट्री हो जाती है। जब घर आता है तो इस्लाम अंसारी जब घर के चौखट पर आता है तो वो सोच रहा था कि मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है। घर पे आता है, हंसी खुशी उसकी बीवी उससे बात करती है। और फिर एक दिन वो अपने पति सोनिया खातून अपने जो शौहर है उससे कहती है कि मेरे पेट में दर्द है, आप ले चले मुझे थोड़ा सा अस्पताल दिखा दें, मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। अब पति जब सुनता है तो उसको रह नहीं जाता, वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें आज लेकर चलता हूँ। फिर सोनिया खातून अपने पति इस्लाम अंसारी के साथ चल निकलती है। जो पति अभी सऊदीया से कमा कर आया था, चंद रोज़ कुछ महीने वो रहना चाहता है, लेकिन बीवी के कहने पर वो अपनी बीवी को लेके जाता है। और बीवी कहती है कि मेरे सीने में दर्द है, शिकायत है। और वो कहती है हम लोग धनबाद चलते हैं। फिर वो धनबाद जाती है और वहीं पर दिखाती है, और उसके बाद बाइक पर फिर वो बैठती है अपने पति के साथ और निकल जाती है। बीच में ट्रैफिक भी था और ट्रैफिक के बीच में उसके पति का कोई पीछा कर रहा था। वो कोई नहीं था, उसका आशिक, उसका प्रेमी शब्बीर ही था, जो कि जैसे जैसे वो लोकेशन बता रही थी कि हम लोग इस समय यहाँ पर हैं, शब्बीर उस लोकेशन पे जाता था। उसका इरादा ही था कि इस्लाम अंसारी को रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका, ट्रैफिक था कि वो कुछ शब्बीर कर ही नहीं पाता है। फिर दोनों पति और पत्नी आगे बढ़ जाते हैं, और जैसे वो आगे बढ़ती है तो एक इलाका पड़ता है धनबाद के डुमरी में। धनबाद और डुमरी के बीच में भी वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता है। और जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो फिर सोनिया खातून अपने पति से कहती है कि थोड़ा सा रुकिए जी, मुझे शौच लगा है। वो अपने बाइक को एक जगह रोकता है और फिर वो बाहर थोड़ा सा जंगल की ओर जाती है, जहाँ पे शौच करने लगती है। उसने अपने पति से बेशक कहा कि मुझे शौच लगी है, लेकिन लघुशंका के पीछे उसने कहानी कुछ और रची थी। जो शब्बीर काफ़ी घंटे से उसका पीछा कर रहा था, उसके पति को वो निशाना बना रहा था, वहाँ जंगल में ही वो छिपा था। और फिर वह अपने मुंह पर गमछा बांधे हुए है और हमला कर देता है वो इस्लाम अंसारी पे। और ताबड़तोड़ वो हमला करता है, ताबड़तोड़ इस्लाम अंसारी पर हमला करता है। और फिर सामने से देखता है गाड़ी आ रही थी, और जब वो लाइट उसकी आंखों पे पड़ती है तो फिर वो आशिक वहाँ से भाग जाता है। अब पुलिस को ये बात पता चलती है, पुलिस आती है, और जिस तरीके से हथियार का उपयोग उसने किया था, पुलिस को भी था कि आखिर ये हमला कोई कैसे कर सकता है। पुलिस खोजबीन में भी लगती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये हमला किसने किया। जो अभी चंद घंटे पहले अपनी बेगम के साथ वो धनबाद गया था, फिर बीच रास्ते में कौन था, किससे दुश्मनी थी इस्लाम अंसारी की कि इस्लाम अंसारी पर इस तरीके से हमला किया गया। क्योंकि इस्लाम के बगल के जो लोग हैं वो यही बता रहे थे कि इस्लाम का किसी से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, और इस्लाम सऊदीया नौकरी करता है, घर आता था, फिर वो सऊदीया कमाने चला जाता था। तो फिर आखिर रंजिश किससे हो सकती है। अब यहाँ पे जो प्रेमी शब्बीर अंसारी है, कुछ चंद बगल में ही उसका घर है, और उसकी जो पत्नी है सोनिया, वो उससे फंस जा रही है। और अब उसके मन में था कि मैं जो भी मेरी ज़िंदगी है मैं अपने आशिक के साथ ही बिताऊंगी। लेकिन इस बीच में जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था, जिस तरीके से
धारदार हथियार से उस पे हमला होता है। शब्बीर उस गमछे का इस्तेमाल करता है। 9 जून की यह घटना है और 9 जून की रात को वहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं विनय कुमार यादव को कोल्हा गोलगो नाम की एक जगह है, वहीं गांव में इस्लाम गांव के कसियाडीह थाना सिरिया जिला गिरिडीह में ये हमला हो रहा है। और फिर उस हमले के बाद पुलिस खोजबीन में लग जाती है कि आखिर ये हमला हुआ कैसे। लोकेशन को भी ट्रेस किया जाता है। अब पुलिस सोचती है कि आखिर ये हमला कौन कर सकता है। फिर पुलिस शब्बीर के डिटेल सीडीआर जो फ़ोन के हैं वो निकालती है, तो सोनिया खातून ने अपने प्रेमी के साथ काफ़ी बातें की थी। पुलिस को शक होता है, पुलिस थोड़ी सी सख्ती से उससे पेश आती है। अब पूरा जुर्म वो कबूल करती है। उसके बाद जो गिरिडीह के एसपी हैं डॉक्टर विमल कुमार, वो पूरी घटना बताते हैं। और उसके साथ ही जो वहाँ के एसडीपीओ हैं जिनका नाम धनंजय राम है, वो पूरा बाकायदा मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि पुलिस ने इसका 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है और पूरी घटना बताते हैं। शादी के 13 साल हो चुके थे और 13 साल के बाद सोनिया खातून का दिल धड़क रहा था अपने किसी आशिक के लिए। नहीं पता था इस्लाम अंसारी को कि उसकी पत्नी इस तरीके का खेल खेलेगी। लेकिन सोनम रघुवंशी की कहानी अभी आप चल ही रही है। अभी सोनम रघुवंशी की कहानियाँ चल ही रही हैं जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस्लाम अंसारी बच चुका है, उसकी जान बचाई जा चुकी है। और जिस तरीके से धारदार हंसुआ से उसको मारा गया था, लोहे की पाइप और मोबाइल साथ में 3100 रुपये भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पत्नी को और उसके प्रेमी को पुलिस पकड़ चुकी है और जेल भेज चुकी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार हर रोज़ ये घटनाएं हो रही हैं, मैं कहूँ बीबियाँ लगातार अपने शौहरों को हर रोज़ निशाना बना रही हैं। अभी एक कहानी ख़त्म ही नहीं होती तो दूसरी कहानी आपके सामने आ जाती है। जिस तरीके से झारखंड की ये घटना गिरिडीह की मैं आपको बता रहा था, बाइक से पति निकलता है, लेकिन अभी पत्नी और उसका प्रेमी है सलाखों के पीछे। एक बड़ा सवाल जिस ढंग से इससे गढ़ा गया, मेरे वीडियो को दिखाने का ये मतलब नहीं कि मैं आपको परेशान करूं, लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो जुर्म, अगर आप करेंगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जाते हैं और फिर पुलिस उस सच को बेनकाब करती है और आपको लेके जाती है सलाखों के पीछे। कभी भी ऐसा ना करें जिससे आप के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़े। परिवार के साथ रहें, हंसी खुशी रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलूंगा फिर एक बार किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।